हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो हम साधारण ब्याज चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को कवर कर लिया है। बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से, स्मार्ट अप्रोच से हमने सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप उनको भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। साधारण ब्याज ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर दिया गया है यहाँ पर, यानी कि बहुत ही कम क्वेश्चन दिए गए आर एस अग्रवाल की बुक में। ये लगभग 40 क्वेश्चन है, तो हम जल्दी इस चैप्टर को कवर कर लेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम 5-7 मिनट में इसका बेसिक कवर कर लेते हैं। बेसिक क्या है, देखिए जो भी साधारण ब्याज होता है, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, वो हमेशा हर साल क्या होता है, बराबर ही मिलता है। इसमें ऐसा नहीं होता कि पहले साल अगर 10% मिलेगा तो आगे हमें बढ़ करके कुछ मिलेगा। अगर पहले साल 10% रेट है तो अगले साल भी 10% ही रहेगी, उससे अगले साल भी 10% ही रहेगी। जो रेट बढ़ती है वो कहाँ पर बढ़ती है, यानी कि जो ब्याज हमें बढ़ करके मिलेगा वो कहाँ मिलेगा हमें, वो कंपाउंड इंटरेस्ट में मिलता है। तो यहाँ पर क्या होता है, साधारण ब्याज में हर साल ब्याज बराबर मिलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 100 रुपये की हमारी राशि है और इस पर रेट जो है वो 10% की है। तो इस पर देखिए जो फर्स्ट ईयर हमें ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 100 का 10% कितना मिलेगा, 10 ही मिलेगा। और इसके अगर हम सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर में हमें कितना ब्याज मिलेगा, सेकेंड ईयर में भी हमें 10 ही मिलेगा। और अगर थर्ड ईयर की बात करें हम, थर्ड ईयर में भी हमें देखिए 10 ही मिलेगा। फोर्थ ईयर की बात करें हम तो फोर्थ ईयर में भी यहाँ पर 10 ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि बढ़ करके मिलेगा, हर साल यहाँ पर ब्याज हमें बराबर मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर नोट करके रखना है, इसको आपको याद भी होगा। साधारण ब्याज जो होता है वो हर साल बराबर हमें मिलता है। देखिए साधारण ब्याज हम कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला आपको देख लेना, बस इसको याद नहीं करना। हम बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ये बनता कैसे है वो भी हम बता देते। देखिए यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर देखिए 100 रुपये की राशि है और हमने क्या किया, इस पर R% की दर से इसको दे दिया 1 साल के लिए। तो हमें इस पर ब्याज कितना मिलेगा, R मिलेगा। ये क्या है, हमारा इंटरेस्ट है R। अगर देखें यहाँ पर P रुपये की राशि है कोई, ये हमारा P क्या है, मूलधन है हमारा, जिस पर हम ब्याज पर इसको देंगे। और हमने क्या किया, इसको R% पर ब्याज दे दिया। R% की दर से हमने इसको ब्याज पर दे दिया है। और जो यहाँ पर देखिए ब्याज हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, P इंटू में R अपॉन में 100% के, क्योंकि यहाँ पर ये R के बट्टे में आ जाएगा, यहाँ पर भी 100, क्योंकि यहाँ से परसेंट का साइन हटेगा तो ये 100 बट्टे में आ जाएगा। अब देखिए इस P रुपये को हम क्या करेंगे, इस P रुपये को हम ब्याज पर देंगे R% की दर से। और अब की बार जो टाइम होगा वो T होगा। तो हमें ब्याज देखिए कितना मिलेगा। अब जो ब्याज हमें मिलेगा वो P इंटू में मिलेगा R इंटू में मिलेगा T, और ये परसेंट वाला बट्टे वाला चले जाएगा ये 100। तो देखिए P इंटू R इंटू 100 ये निकल के कहाँ से आया, देखिए यहाँ से निकल के आता है ये। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 साल है तो यहाँ 1 लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अब जो टाइम है वो T है तो यहाँ पर हमने इसको मेंशन कर दिया। तो P इंटू R इंटू T अपॉन 100 यहाँ से ये निकल के आता है, इसका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। बाकी ये याद नहीं करना होता, इसको हम देखिए ऐसे ही सॉल्व करेंगे सभी क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर हम देख लेते कि ब्याज जो मिलेगा हमें वो कैसे मिलता है। देखिए अगर देखिए मान लीजिए यहाँ पर क्या है, हमारी 100 रुपये की फिर से राशि है और इस पर जो रेट है वो कितनी है, रेट है यहाँ पर देखिए 10%। तो ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल है, यानी कि मूलधन है। तो हमें देखिए यहाँ पर जो ब्याज मिलेगा 2 साल में वो कितना ब्याज मिलने वाला है। तो देखिए पहले साल यहाँ पर 10% मिलेगा, इसका 10% कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और दूसरे साल भी कितना मिलेगा, यहाँ पर देखिए सेकेंड ईयर की अगर हम बात करें तो सेकेंड ईयर में भी यहाँ पर हमें 10 ही मिलेगा। तो देखिए दोनों साल में जो हमें ब्याज मिलेगा वो तो 20 रुपये का ब्याज मिलेगा इस पर। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो रेट है देखिए वो तो है कितने, 10%। तो रेट तो देखिए यहाँ पर 1 साल के 10% है और समय कितने का है, 2 साल का है। तो 2 साल में जो हमें ब्याज मिलेगा वो 20% मिलेगा। तो परसेंट में तो देखिए हमें 20 मिलेगा 2 साल में। तो देखिए हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इस प्रिंसिपल जो भी हमारा मूलधन दिया गया है 100, इसका हम 20% निकाल लेंगे डायरेक्टली। तो देखिए इसका जब हम 20% निकालेंगे तो कितना निकल के जाएगा, 20। तो डायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं कि हमें जो ब्याज मिलेगा वो 20 रुपये का मिलेगा। या फिर हम यहाँ से भी बता सकते हैं कि पहले साल 20 है और दूसरे साल भी 20 है, दोनों को हम ऐड कर देंगे, यानी कि पहले साल 10 है दूसरे साल भी 10 है। तो दोनों साल का मिला के कितने का आ जाएगा, यहाँ पर 20 रुपये का ब्याज यहाँ पर ये निकल के आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग इसके अलावा देखिए हम अमाउंट निकालते हैं, यानी कि अमाउंट क्या होता है हमारा, अमाउंट बोलते हैं हम मिश्रधन को। तो मिश्रधन जो बराबर होता है वो टोटल, अगर हम
अपने मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे तो मिश्रधन हमारा निकल के आ जाएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा मूलधन है, मूलधन देखिए मूलधन इस पर हमें कुछ ना कुछ ब्याज मिलेगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, अपने ब्याज को जोड़ देंगे जो भी हमें इंटरेस्ट मिला। अब ये मूलधन प्लस के ब्याज मिलकर के क्या कहलाता है, ये मिश्रधन कहलाता है। यानी कि इसमें हमारा जितना पैसा उधार दिया गया था वो भी शामिल है और जितना हमने इसमें ब्याज मिला है वो भी इसमें शामिल है। तो ये क्या कहलाता है, मिश्रधन कहलाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अमाउंट होता है हमारा, अमाउंट मतलब मिश्रधन, ये बराबर होगा प्रिंसिपल प्लस के इंटरेस्ट के। देखिए यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है, इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए डायरेक्टली हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो चीज़ें हमने नोट डाउन करनी थी वो आपने कर लेनी है। यानी कि अगर इसका हम लिखेंगे फॉर्मूला तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जो अमाउंट होता है हमारा वो किसके बराबर होगा, देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल, टोटल हमारा प्रिंसिपल है यहाँ पर, और जो ब्याज है इसको हम ऐड कर देंगे इसमें, और ब्याज कितना होता है, जो ऐसा ही होता है हमारा वो ये होता है। देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर पी इंटू में आर इंटू में पी अपॉन में 100। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अमाउंट का निकल के आ जाएगा। आगे इसका यूज़ हम करने के नहीं, हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम यहाँ पर, फिर डायरेक्टली हम पहला क्वेश्चन पर आ जाएंगे। यहाँ पर मान लीजिए 1000 रुपये का क्या है, हमारा प्रिंसिपल है, और इस पर देखिए रेट जो है वो 10% ही है। रेट यहाँ पर देखिए 10% है, और समय जो है इस बार हमें दे दिया 4 साल का। तो इस पर मिलने वाला ब्याज जो होगा वो कितना होगा, एक तरीका क्या है कि हम इसका हर साल 10% निकाल लेंगे। तो देखिए इस पर जो पहले साल हमें 10% की दर से ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा, वो यहाँ पर मिलने वाला है 100। फिर दूसरे साल भी हमें 100 ही मिलेगा, क्योंकि ब्याज क्या होता है, देखिए साधारण ब्याज हमने पहले ही देखा था वो हर साल बराबर मिलता है। तीसरे साल भी 100 मिलेगा, और यहाँ पर देखिए चौथे साल भी हमें 100 मिलेगा। तो देखिए 4 साल में जो हमें ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, टोटल 400 रुपये का हमें यहाँ पर ब्याज मिल जाएगा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अगर हमें यहाँ पर अमाउंट बताना है यानी कि मिश्रधन बताना होगा, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा देखिए यहाँ पर मूलधन है 1000 रुपये, उसमें क्या करेंगे हम, जो हमें ब्याज मिला 400 रुपये उसको हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 1400 क्या आ जाएगा, निकल गई है हमारा मिश्रधन आ जाएगा। लेकिन हम मिश्रधन अगर हमें डायरेक्ट निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो हमें ब्याज मिलेगा परसेंट में कितना मिलेगा, तो देखिए रेट है यहाँ पर 10% और समय है यहाँ पर 4 साल। तो टोटल 4 साल में जो हमें परसेंट में ब्याज मिलेगा वो 40% मिलेगा। तो देखिए 40% क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर ब्याज मिल जाएगा। और जो हमारा प्रिंसिपल होता है वो कितना होता है, 100% के बराबर होता है। तो देखिए 100% में हम क्या करेंगे, 40% को अगर हम ऐड कर देंगे तो टोटल 140% क्या हो जाएगा, ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। तो देखिए इसका हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो 1000 हमारा ये दिया गया है यहाँ पर मूलधन, इसका 140% हम निकाल लेंगे। तो इसका 140%, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 1 जीरो यहाँ पर लगा देंगे हम। तो 1400 रुपये क्या आ जाएगा, हमारा मूलधन निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अलग से हमें जोड़ना नहीं पड़ेगा इसको, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अगर हमें डायरेक्टली यहाँ पर ब्याज निकालना होता तो हम क्या करते हैं, 1000 का सीधा सीधा 40% यहाँ पर हम निकाल लेते। तो पहले क्वेश्चन से देखिए हम शुरुआत करेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर 988 रुपये की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज हमें मिलेगा। तो देखिए ये जो हमें दिया है 988 रुपये, ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल है यानी कि मूलधन है ये। अब मूलधन पर हमें कितना ब्याज मिलेगा, तो देखिए पहले साल अगर ब्याज हमें मिलेगा तो वो कितना मिलेगा, 18% का मिलेगा। यानी कि देखिए 1 साल में जो ब्याज हमें मिलेगा वो 18% का मिलेगा। तो टोटल 5 साल में हमें कितना ब्याज मिलेगा, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल बराबर ही मिलता है। तो 5 साल में हमें यहाँ से 90% का ब्याज मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसका 90% निकाल लेंगे। तो डायरेक्टली हम इसका 90% निकालेंगे तो देखिए 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी। तो यहाँ जाकर देखिए 9 अट्ठे 72 का 2 हासिल 7 लगेगा यहाँ पर ये, और फिर से देखिए 9 अट्ठे हो जाएगा यहाँ 72 और 7 7 9 का 9 आ जाएगा यहाँ पर, ये कैरी बचेंगे यहाँ पर 7, और यहाँ जाएगा देखिए 9 9 81 और 7 यहाँ जाएगा ये 88। और देखिए बटे में यहाँ पर ये 10 है तो यहाँ से 0 हटेगा तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा ये। तो यहाँ जाएगा देखिए ये 889 रुपये 20 पैसे हमें टोटल इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पर देखिए 5 साल में जो ब्याज मिलने वाला है हमें वो 889 रुपये 20 पैसे का मिलेगा। एक तरीका तो देखिए इसका ये हो गया, या फिर आप इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आप ऐसे ही करेंगे। टोटल फॉर्मूला जो निकालने का होता है वो क्या होता है, देखिए हमारा प्रिंसिपल गुणा में आ जाएगा यहाँ पर ये परसेंट, रेट परसेंट कितना है और टोटल टाइम कितना है, और बटे में यहाँ आ जाएगा ये 100। ये क्या होता है, यहाँ से हम टोटल अपना साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर भी पुट की है। या फिर आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे कि देखिए यहाँ पर जो हमें रेट मिली है वो 90% है,
इसका मतलब ये है, हम क्या करेंगे, इसका सीधा सीधा जो हमारा मूलधन निकल के आया है उसका हम 90% निकाल लेंगे, यानी कि या फिर ये जो हमें दिया है ये 988 रुपये, ये 100% का मान दिया है। अब देखिए इसका अगर हम 10% निकालेंगे तो कितना होगा, इसका 10% जो निकालेंगे हम जीरो से, यहाँ पर ये जीरो ख़त्म हो जाएगा देखिए, और एक जीरो यहाँ से हट के यहाँ ये पॉइंट लग जाएगा। इसका मतलब इसका जो 10% निकल के आ जाएगा वो 98.8 निकल के आ जाएगा। तो हम टोटल यहाँ पर जो 100% वैल्यू हमें दी गई है इसमें से हम 10% को माइनस कर देंगे। इस 10% को जब यहाँ से हम माइनस करेंगे तो 90% का मान हमें निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको ऐसे भी सोच सकते, तो यहाँ पर भी देखिए हमें यही निकल के आ जाएगा। जब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से भी 889 रुपये 20 पैसे ही निकल के आएगा। तो ऐसे भी आप इसको सोच सकते थे। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 2। एक व्यक्ति ने देखिए 8500 रुपये साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए। अब 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस कर देना होगा, ये यहाँ पर हमें बताना है। यानी कि यहाँ पर हमसे मिश्र धन पूछा गया है, टोटल मिश्र धन कितना उसको देना पड़ेगा। जितना पैसा उसने उधार लिया है वो तो देना ही पड़ेगा, इसके साथ साथ उसको ब्याज भी उसमें शामिल करके देना पड़ेगा। मतलब 8500 रुपये पर कितना ब्याज। अब यहाँ पर देखिए हम पहले ब्याज नहीं निकालेंगे, यानी कि पहले क्या होगा, अगर हम ब्याज निकालेंगे तो इसको फिर से हमें जो मूलधन है उसमें जोड़ना पड़ेगा, तो हम डायरेक्टली इसका मिश्र धन ही निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है जो रेट है वो 9% है 1 साल के लिए, तो 2.5 साल के लिए जो रेट परसेंट होगा वो कितना होगा यहाँ पर देखिए, यानी कि 2.5 साल को हम क्या लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ जाकर देखिए 9 पंजे 45 बटे में 2%, ये रेट होगा किसके लिए, 2.5 साल के लिए। जैसे हमने शुरू में एग्जाम्पल देखा था, अगर हमें 1 साल में 10% ब्याज मिलेगा तो 5 साल में हमें कितना मिल जाएगा, 50% ब्याज मिलेगा हमें, क्योंकि ब्याज हर साल मिलता है बराबर साधारण ब्याज में। तो यहाँ पर देखिए हमें जो ब्याज मिलेगा वो 2.5 साल में 9% की दर से वो 45/2% का मिलेगा। अब देखिए इस 45/2 को भी हम कैसे लिख सकते हैं, परसेंट का साइन हटेगा तो बटे में हम यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे, 5 से हमने इसको काटा तो 5 9 45 और यहाँ जाएगा 5 चौक 20, यानी कि 9/45। अगर देखिए हमारा प्रिंसिपल यानी कि जो पी है वो 40 है तो हमें इस पर जो ब्याज मिलेगा वो 9 का मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर ये पी प्लस के आई, यानी कि अगर हम मूलधन में इंटरेस्ट टोटल ब्याज को जोड़ देंगे तो टोटल हमें अमाउंट मिल जाएगा, यानी कि मिश्र धन मिल जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो देखिए हमारा प्रिंसिपल है वो तो 40 है और इसमें हम क्या करेंगे, टोटल 9 जो है ये ब्याज है, इसको जोड़ देंगे तो 49 क्या होगा हमारा यहाँ पर निकल के आ जाएगा टोटल मिश्र धन। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमें दिया गया है यहाँ पर 8500 रुपये मूलधन, पर 8500 नहीं है हमारे हिसाब से, कितना है वो 40/49, यानी कि 40 का मान हमें दिया गया है ये, और 49 की वैल्यू हमसे पूछी गई। 49 क्योंकि हमारा जो मिश्र धन निकल के आया वो 49 है, और यहाँ पर जो हमारा मूलधन है वो कितना है 40 है। इस पर इंटरेस्ट जो मिलेगा वो 9 मिलेगा। अगर हमसे पूछा जाता कि ब्याज कितना मिलता तो हम 9 की वैल्यू निकालते। अब हम यहाँ निकालेंगे डायरेक्टली 49 की वैल्यू, यानी कि हमारा टोटल हमें मूलधन कितना मिलेगा उसकी वैल्यू हम यहाँ से निकाल देंगे, सॉरी मिश्र धन कितना होगा। देखिए जीरो से तो जीरो खत्म कर देगा हम यहाँ पर, 2 से काट लेते हम इसको तो 2 दूना में यहाँ जाएगा ये 4 का, 2 से इसको काटा हमने 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 पंजे 10। अब नहीं कटेगा ये तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, या फिर मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पर इसके ऐसे ना करें तो देखिए हम डायरेक्टली इसको 2 से नहीं काटते क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। हम इसको आसान बनाते हैं। आसान कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 8500 रुपये, और इसका निकालना हमने 49/40। तो देखिए 1 जीरो से हम 1 जीरो खत्म कर लेते हैं, यहाँ पर हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर 85 की गुणा में 49 से हम इसकी गुणा कर देते, तो देखिए जीरो का तो जीरो ऐसे का ऐसे आ जाएगा यहाँ पर ये। अब हमें 85 और 49 की गुणा करनी है तो हम डायरेक्टली कर लेंगे यहाँ पर ये 9 पंजे 45 सॉरी, तो 45 का यहाँ पर देखिए ये 5 आ जाएगा, कैरी 4 बचेगा, या फिर आ जाएगा देखिए 9 अट्ठे 72 और 5 चौक 20 आ जाएगा, 72 और 20 यहाँ 92 और 4 96 का यहाँ पर देखिए 6 आ जाएगा, ये कैरी यहाँ 9 बचेगा। ये फिर देखिए 8 चौक 32 और यहाँ आ जाएगा ये 9 के बराबर, तो देखिए यहाँ आ जाएगा ये 8 चौक 32 और यहाँ आ जाएगा ये 9 किसके बराबर आ जाएगा, तो देखिए 41 के बराबर आ जाएगा ये। अब हम क्या करेंगे, इसकी डायरेक्टली डिवाइड लगा देंगे 4 से, क्योंकि बटे में यहाँ पर ये 4 भी है। तो देखिए 4 से हमने इसको काटा तो यहाँ जाएगा ये 4 एकम 4, जीरो आ जाएगा यहाँ पर 16 में डिवाइड नहीं जाएगा। अब 4 चौक आ जाएगा ये 16 और यहाँ जाएगा देखिए ये 4 एकम 4, एक बचा 4 दूना में 8, 4 पंजे 20, 10,412 रुपये
50 पैसे क्या आ जाएगा हमारा टोटल मिश्र धन यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए यहाँ पर इसको समझाने में ही मुझे थोड़ा सा समय लगा, बाकी आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको सिर्फ इतना ही स्टेप लिखना है, ये वाला डायरेक्टली हम लिखेंगे, ये रेट परसेंट हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली हम यहीं पर इनके गुणा कर देंगे। अगर 1 साल के लिए 9% है तो 2.5 साल के लिए कितना होगा, 2.5 मतलब 5/2, 9 पंजे 45/2, यानी कि 45/2 22.5% हमें मिल जाएगा 2.5 साल में। तो डायरेक्टली यहाँ पर हमें अगर हमसे पूछा जाता कि ब्याज कितना मिलेगा तो हम डायरेक्टली यहाँ पर निकाल देते हैं 9, 40/9, यानी कि अगर 40 मिश्र मूलधन है तो 9 उस पर ब्याज मिलेगा। पर देखिए यहाँ पर जब हमने इसके फ्रैक्शन वैल्यू निकाल ली 45/200 के 2 की, तो यहाँ पर आई 9/40। अगर देखिए 40 हमारा प्रिंसिपल है तो 9 हमें यहाँ ब्याज मिलेगा। और देखिए मूलधन में अगर हम ब्याज को जोड़ देंगे तो हमें मिश्रधन मिल जाएगा, ये हमने देख लिया था। मतलब मूलधन की वैल्यू हमें दी गई है और मिश्रधन की वैल्यू हमसे पूछी गई थी, तो यही यहाँ पर हमने किया है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 3600 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर देखिए 6 सही 1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज को बराबर हो। ये राशि क्रम से कितनी होगी ये हमें बताना है। तो देखिए 2 यहाँ पर दिए गए हैं, 2 भाग हैं यहाँ पर। पहला भाग पर क्या कहा गया है, देखिए 5% की दर से 5% की दर से यहाँ पर बोला गया है कि 5% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज बराबर है ये किसके, देखिए दूसरे भाग के। दूसरा भाग यहाँ पर कितने साल के लिए दिया गया, देखिए 6, इसको क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर आ जाएगा देखिए ये 6 चौक 24 और एक 25, 25/4। तो देखिए यहाँ आ जाएगा ये 25/4% और गुणा में यहाँ पर समय कितना है 4 साल का। ये दोनों ब्याज क्या है यहाँ पर, ये बराबर है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, दोनों का इनका रेशियो निकाल लेते हैं दोनों राशियों का। देखिए परसेंट से परसेंट तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा ये, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर ये। देखिए 5 से हमने इसको काटा तो यहाँ जाएगा ये 5 पंजे 25, मतलब यहाँ जाएगा ये 3 बराबर आ जाएगा ये 5 के। अगर हम इनका रेशियो निकालेंगे तो इसका इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि पहले भाग रेशियो दूसरा भाग कितना निकल के आ जाएगा, देखिए इनका रेशियो आ जाएगा ये 5:3 के। हमारे हिसाब से जो टोटल अमाउंट आ जाएगा कितना आ जाएगा निकल के, 5 और 3 8। क्वेश्चन में बोला गया कि दोनों जो भाग है वो 8 नहीं है, वो तो कितने हैं यहाँ पर, ये 3600 के बराबर है। तो देखिए ये 8 भाग का मान हमें दिया गया है और 5 और 3 का अलग अलग हमें यहाँ पर निकालना है। तो 8 से हमने क्या किया, इसको डिवाइड लगा दिया, तो यहाँ जाकर देखिए 8 चौक 32, 4 बचेगा यहाँ, 8 पंजे 40 और 0 450। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें भी 450 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें भी हम 450 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों भाग यहाँ पर अलग अलग हम निकाल लेंगे। तो 0 का 0, 5 पंजे 25 का 5, यहाँ जाएगा 2, 5 चौक 20 और 2 22 का 22। पहला भाग जो होगा देखिए 2250 का होगा, और देखिए एक ही ऑप्शन में दिया गया यहाँ पर ये 2250 ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए ही होगा। दूसरा भाग की हमें जरूरत नहीं है गुणा करने की, बाकी हम कर भी सकते हैं। तो देखिए 0 का 0, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और एक 13 का 13, तो 1350 क्या होगा, दूसरा भाग होगा। तो ए होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे हमने क्वेश्चन में किया है। दोनों भाग यहाँ पर ब्याज दोनों केस में हमें बराबर मिले तो हमने दोनों को ही बराबर पुट कर दिया। कैसे बराबर पुट कर दिया, तो देखिए यहाँ पर अगर फॉर्मूला भी देखेंगे तो P × R × T/100 होता है, तो वो तो याद ही नहीं करना आपको, डायरेक्टली हम क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, x तथा y दो समान राशि 7.5% वार्षिक दर से क्रम से 4 साल और 5 साल के लिए उधार दी गई है। यदि देखिए इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपये का अंतर हो तो प्रत्येक दी गई राशि कितनी है ये हमें बताना है। यानी कि दोनों में से एक राशि कितनी थी और दूसरी कितनी थी, दोनों पूछे जाते तो दोनों को हम जोड़ देते, पर यहाँ पर प्रत्येक कितनी थी ये पूछा गया है। अब देखिए एक को जो दिया गया है वो 7.5% की दर से कितने साल के लिए दिया गया है, 4 साल के लिए दिया गया, और जो दूसरे को दिया गया देखिए 7.5% की दर से 5 साल के लिए दिया गया। मतलब दोनों ही केस में देखिए अंतर कितने निकल के आएगा परसेंट में, तो परसेंट में अंतर निकल के आ जाएगा, यानी कि 5 माइनस के 4 कितने साल का अंतर आएगा, 1 साल का। और 1 साल के लिए जो देखिए ब्याज दर है वो कितनी है यहाँ पर 7.5%। कुल मिलाकर के यही है जो 7.5% की वैल्यू हमें दी है यहाँ पर। ये 7.5% का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, यहाँ पर 150 के बराबर होगा। तो 100% का हम निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ से ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये बटे में 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम काटेंगे इसको 75 से, तो 75 दोनों में किसके हो जाएगा, ये 150 के। परसेंट का साइन है यहाँ, बटे में 2 0 इसके आ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली 2 0 यहाँ लगा देंगे। ये 2000 रुपये क्या होगी प्रत्येक राशि का मूल्य होगा। तो देखिए ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कैसे किया है यहाँ पर देखिए हमने, जो देखिए
1 साल के लिए ब्याज दर है वो तो 7.5% है, तो 4 साल के लिए कितनी होगी, यहाँ पर हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, बाकी करना नहीं था हमको, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब दूसरे केस में क्या है, 7.5% की दर है, और अब की बार जो समय है वो 5 साल का है, तो यहाँ पर हमें कितना हमें ब्याज मिलने वाला है, दोनों का अंतर ही हमें लेना था। अब देखिए दोनों केस में यहाँ पर 7.5 बराबर है, यानी कि 7.5 दोनों केस में यहाँ पर बराबर है, यानी कि हम जो लिखेंगे, देखिए इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पर, अगर आपको इसको समझने में कन्फ्यूजन हुआ है तो एक बार और लिख लेते हैं, बाकी आंसर हमारा इजीली आ जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि दूसरे केस में क्या है, 5 साल है, तो देखिए 1 साल के लिए है 7.5%, तो 5 साल के लिए कितना होगा वो हम यहाँ से निकाल लेंगे, और इन दोनों का अंतर कितना आएगा परसेंट में, हम परसेंट में अंतर निकाल लेंगे यहाँ पर, तो 7.5% और गुणा में यहाँ जाएगा ये 4 साल, दोनों का डिफरेंस हमसे परसेंट में हमने यहाँ पर निकालना, तो देखिए परसेंट का साइन यहाँ पर लगा हुआ है, ये ऐसा नहीं कि नहीं लगा हुआ। अब देखिए 7.5% क्या है, दोनों में कॉमन है, तो हमने कॉमन कर लिया इसको, यहाँ जाएगा ये 5 माइनस के यहाँ जाएगा ये 4 बराबर, तो यहाँ देखिए ये आ जाएगा 7.5 और इंटू में कितना आ जाएगा ये 1 के, क्योंकि दोनों का अंतर 1 आ जाएगा, तो अंतर कितने का आ गया यहाँ पर, देखिए ये 7.5% का अंतर आ गया, परसेंट में तो 7.5 का आया है और रुपए में यहाँ पर ये 150 का आया, तो 7.5% बराबर है 150 के, तो 100% किसके बराबर होगा, 2000 के बराबर यहाँ पर ये हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको P इंटू आर इंटू टी फॉर्मूले में अगर आप पुट करेंगे तो भी आप आंसर यहाँ से सेम ही आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5, देखिए अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया, यदि उसने इसी राशि को 6 साल के लिए निवेश किया होता तो उसे उसके द्वारा अर्जित ब्याज की राशि यहाँ पर पहले अर्जित ब्याज की राशि से 50% अधिक होती। ब्याज की वार्षिक दर यहाँ पर हमें बतानी है, तो ब्याज हमें कैसे निकालते हैं हम, देखिए P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो देखिए पहले केस में क्या हुआ, यहाँ पर ब्याज जो मिलेगा हमें वो कितना मिलेगा, P इंटू में आर इंटू में टी अपॉन 100, ये क्या होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है बराबर। यहाँ पर देखिए जो टी हमें दे दिया इस क्वेश्चन में वो कितना दिया है, 4 साल के बराबर दे दिया, यानी कि 4 साल है, और दूसरे केस में क्या बोला गया P इंटू में आर, अब की बार जो समय है वो 6 साल का है, और यहाँ जाएगा देखिए अब जो ब्याज हमें मिलेगा वो 150% अधिक होगा, तो पहले अगर 100 मिल रहा था तो अब की बार 150 मिलेगा हमें, तो यहाँ पर दोनों का केस यहाँ पर बन जाएगा, 100 से 100 खत्म हो जाएगा, यहाँ पर P से P खत्म हो जाएगा, R से यहाँ R खत्म हो जाएगा, 0 से 0 खत्म, तो यहाँ पर तो हम निर्धारित ही नहीं कर सकते, इसमें हम बता नहीं सकते कि रेट कितने % होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है। अगला देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर देखिए एक राशि का साधारण ब्याज की दर किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपये अधिक मिलते। अब देखिए हमने देखा है कि जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल बराबर मिलता है हमने, तो देखिए अगर 1 साल में वो 3% मिलता अधिक, तो 2 साल में वो कितने अधिक मिल जाता है हमें, 2 साल में मिलता है वो अधिक 6%, पर क्वेश्चन में बोला गया कि 6% अधिक नहीं मिलता, हमें अधिक कितना मिलता है 72, मतलब 6% की वैल्यू 72 के, तो 1% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ पर देखिए 12 के बराबर होगी, तो 100% किसके बराबर होगा, ये 1200 के बराबर होगा, तो 1200 क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो हमें अधिक वह राशि होगी वो 1200 रुपये के बराबर होगी। 7 नंबर है यहाँ पर देखिए ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर जो ब्याज की दर है वो 8% से घट करके 7 सही 3/4% गिरावट होने के कारण उसकी जो वार्षिक आय है उसमें 61.50 पैसे की कमी हो जाती है। उसकी पूंजी कितनी थी, यहाँ पर ये हमें बताना है। पहले जो ब्याज था वो देखिए 8% था, अब घट करके वो कितना हो गया 7 सही 3/4, मतलब यहाँ जाएगा ये 4 7 28 और 3 31/4 के बराबर 31/4%। तो देखिए परसेंट में कितने का अंतर आएगा वो हम यहाँ पर निकाल लेंगे, यानी कि परसेंट में उसको कितना कम मिलेगा। देखिए इसके बटे में यहाँ पर कुछ नहीं था, हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ जाएगा कितना 8 चौक 32, 32 में से माइनस करेंगे हम 31 को, तो यहाँ जाएगा 1/4% के। तो देखिए अंतर जो आएगा परसेंट में वो तो आएगा 1/4% के, पर रुपए में जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा, यहाँ जाएगा 61 रुपये 50 पैसे का। तो ये किसके बराबर है, मान लीजिए अगर हमारा मूलधन कितना है यहाँ पर P है, तो ये 1/4% बटे में क्या आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा, परसेंट हटेगा जब, तो बराबर अंतर किसके आ जाएगा यहाँ पर ये 61.50 के। इसको बेसिक से लिखेंगे आप तो ऐसे लिख लेंगे
तो यहाँ P किसके बराबर आ जाएगा, यानी कि हमारा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन जो होगा वो किसके बराबर होगा, यहाँ पर आ जाएगा 61.50 और ये बट्टे में 400 है तो बराबर किस तरफ जाएगा, ये गुणा में आ जाएगा यहाँ पर ये 400। तो बस यहाँ पर हमने इसकी डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेनी है। यहाँ से देखिए ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ ये 2 जीरो हट जाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके हम 0, 4 पंजे 20 का 0, यहाँ जाएगा 4 एकम 4 2 6 का 6, 4 छंग 24 का 24, 24,600 रुपये क्या होगा हमारा प्रिंसिपल होगा। तो देखिए ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसकी जो पूंजी होगी वो 24,600 रुपये होगी। यहाँ पर कुछ नहीं करना था, तो देखिए हमें यहाँ पर सिर्फ ये देखना था कि उसको रुपए में तो मिलना है 61.50 रुपये कम, तो परसेंट में कितने कम मिलेंगे उसको हमने यहाँ पर निकाला है। 8 नंबर देखिए, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपजी साधारण ब्याज 1200 रुपये है। इस मूलधन से 3 गुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर 1200 रुपये हमें राशि, इस पर क्या मिलता है, ब्याज मिलता है, यानी कि किसी राशि है, कोई राशि है हमें पता नहीं कितनी है। इस पर देखिए यहाँ पर बोला गया कि 8% की दर से 6 वर्ष में साधारण ब्याज 1200 मिलता है। अब देखिए जो 1200 में ब्याज मिला वो तो रुपए में मिला, परसेंट में कितना मिलेगा उस राशि का, अगर एक साल में 8% मिलेगा तो देखिए 6 साल में कितने परसेंट मिलेगा हमें, 8 छंग 48, तो यहाँ पर देखिए 48% हमें ब्याज मिलेगा। पर क्वेश्चन में बोला गया कि 48% नहीं, उसको तो 1200 रुपये मिले, यानी कि ये जो 1200 में दे दिया ये किसका मान है, 48% का मान है। तो यहाँ से अगर हमें मूलधन निकालना होगा तो क्या निकालेंगे हम, गुणा में हम 100 लगा देंगे, क्योंकि 100% का मान हमें निकालना है। यहाँ पर 48% जो है ये 1200 के बराबर है, मतलब उस राशि का जो 48% है वो 1200 रुपये ब्याज मिला है हमें 6 साल में। तो यहाँ से हमने मूलधन निकाल, अब बोला गया कि इस मूलधन से 3 गुनी राशि पर, तो ये तो मूलधन है, हम मूलधन निकालेंगे नहीं, हम डायरेक्टली इसका 3 गुना कर देंगे। तो 3 गुनी राशि पर अब बोला गया कि 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष में ब्याज हमें कितना मिलेगा। अगर देखिए एक साल में यहाँ पर 10% मिलेगा तो 2 साल में कितना मिलेगा इस मूलधन पे, 20% यहाँ पर मिल जाएगा। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इसका 20% निकाल लेंगे। तो बस ये आपको यहाँ पर इतना ही लिखना था। 100 से तो देखिए ये 100 खत्म हो जाएगा, यहाँ पर 12 से हमने इसको काटा तो यहाँ जाएगा ये 12 चौक 48, और 4 से इसको काटा हमने, 4 पंजे 20, 5 दिया हो जाएगा यहाँ पर ये 15 के, तो 1500 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए ऑप्शन ए होगा, इनमें से कोई नहीं, 1500 रुपये उसको ब्याज मिलेगा। यहाँ पर हमें ये नहीं निकालना था कि मूलधन कितना है, मूलधन हम नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें तो डायरेक्टली ब्याज निकालना था उससे 3 गुनी राशि पर, वो भी 10% की दर से। अगला देख लेते क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पर किसी धनराशि का 1/3 3% वार्षिक दर पर, 1/6 भाग 6% वार्षिक दर पर, और शेष जो है वो 8% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है। यदि एक साल में कुल जो ब्याज मिला है वो 600 रुपये मिला है तो धनराशि कितनी होगी। वो हमने माना टोटल जो धनराशि है ना वो 6 है, यानी कि 6 भाग है। अब धनराशि का बोला गया कि ये जो 6 है यहाँ पर धनराशि, इस धनराशि का शुरू में बोला गया कि 1/3 भाग यानी कि 1/3। अब इसका 1/3 हम करेंगे, यानी कि 6 का जब हम देखिए 1/3 करेंगे तो कितना आएगा 2, तो 1/3 यानी कि 2 भाग जो इन्वेस्ट किया गया है वो किस भाग पर किया गया है, 3% पर किया गया है यहाँ पर। तो शॉर्ट छोटा लिख लेता हूँ ताकि जगह यहाँ पर बच जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हम बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। मान लीजिए 6 है हमारे हिसाब से टोटल उसकी धनराशि। अब इसका देखिए 1/3 मतलब 2 को जो उन्हें इन्वेस्ट किया है वो किसके ऊपर किया है, यहाँ पर 3% के लाभ पर, यानी कि 3% पर वो वार्षिक दर से निवेश किया है। और इसका देखिए आप बोला गया कि 1/6, तो 6 का 1/6 मतलब 1 भाग, इसको जो निवेश किया है वो 6% पर निवेश किया है। अब देखिए टोटल 6 में से 2 और 1 3 को उसने निवेश कर दिया तो बचेगा कितना 3, 6 में से 3 और बचा, और इस शेष को जो उनने निवेश किया है वो 8% की दर पर निवेश किया है। ओवरऑल जो परसेंट में उसको प्रॉफिट होगा ना, वेटेड एवरेज लगा देंगे यहाँ पर हम, वेटेड एवरेज से जल्दी सॉल्व हो जाएगा ये, वो कितना मिलेगा। तो देखिए यहाँ जाएगा 3 दूना में 6, यहाँ जाएगा 6, यहाँ जाएगा ये 6 कम 6, और यहाँ पर आ जाएगा देखिए 8 या 24। तो देखिए हम इनको जोड़ देंगे सभी को, यहाँ ये 6% है, यहाँ पर भी ये 6% है, और यहाँ पर ये 24% है। टोटल कितना भाग है, टोटल धनराशि कितनी मानी थी हमने 6, तो 6 से हम भाग लगा देंगे यहाँ, 24 और 6 30 और 6 36, तो 36 बटे में यहाँ जाएगा ये 6 के, तो 6% उसको प्रॉफिट मिलेगा। अब देखिए परसेंट में उसको 6 मिलेगा, पर उसने बोला है कि 6% नहीं, उसको तो 600 रुपये मिलेंगे इंटरेस्ट के रूप में। हमारे हिसाब से उसको 6% मिलेगा, मतलब ये जो 600 है ये 6% की वैल्यू है, 100% का मान यहाँ पर निकाल लेंगे। जैसे 6 खत्म
100 गुणा 100 10,000 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसको जो देखिए धनराशि होगी वो कितनी होगी, 10,000 रुपये होगी। यहाँ पर अगर आपको ऐसे नहीं करना है इसको, तो आप दूसरे तरीके से अपने हिसाब से कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर राशि मैंने जो 1 मानी थी उसको आप 1 ना मान करके यहाँ पर आप मान सकते हैं कि राशि 600 है। अब इसका आप कर सकते हैं यहाँ पर 1/3, तो यहाँ जाएगा 200 रुपये, क्योंकि यहाँ से निकालना आसान होगा। अब यहाँ पर आप इसका 3% निकालेंगे, कितना निकालेंगे 6। फिर वो दूसरा निकालेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 1/6 100। इसका भी आप क्या निकालेंगे यहाँ पर 6%, तो यहाँ जाएगा ये 6 के बराबर। तो देखिए फिर बचेगा कितना 300। फिर इसका भी आप 8% निकालेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर 24। तो यहाँ पर देखिए आया कितना है ओवरऑल, यहाँ पर 24 और यहाँ जाएगा देखिए 36 और 6 36। तो हमारे हिसाब से 36 आया। उसने बोला 36 नहीं, कितना है यहाँ पर देखिए 600 रुपये है, तो 600 रुपये है और यहाँ पर हमने 600 का ही मान निकालना है। तो देखिए 6 छंग हो जाएगा 36, 6 से 6 खत्म 10,000। तो ओवरऑल हमने किया तो वही है जो हमने यहाँ पर किया है। हम कैलकुलेशन बढ़ाएंगे क्योंकि जब डायरेक्ट हम क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है देखिए, ये 10 ही क्वेश्चन करेंगे हम। समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया है। यह दर प्रतिवर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ जाती है। 3 वर्ष की जो समाप्ति है उस पर 8190 रुपये का उसको ब्याज मिलता है। तो जो राशि है वो कितनी है, टोटल जो ऋण राशि है यानी कि जो उसका प्रिंसिपल है वो कितना है। पहले साल में तो देखिए यहाँ पर जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा 6% का मिलेगा। दूसरे साल में यानी कि सेकेंड ईयर में जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, देखिए 6 प्लस के इस पर बढ़ जाएगा ये 1.5%, तो ये सेकेंड ईयर में मिलेगा। देखिए थर्ड ईयर में कितना मिलेगा, थर्ड ईयर में जो मिलेगा वो यहाँ पर हम दोनों को जोड़ देंगे इनका, तो कितना आ जाएगा 7.5% और इस पर भी अब 1.5% बढ़ जाएगा, वो कितना मिलेगा अब ये थर्ड ईयर में मिलेगा। तो ब्याज देखिए मिलेगा कितना हमें 6% प्लस के यहाँ जाएगा 7.5% प्लस के यहाँ जाएगा देखिए ये 7 8 और 1 9%। तो देखिए ओवरऑल परसेंट में जो उसको तीनों साल में ब्याज मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा 9 और 6 15 22.5%। तो देखिए 22.5% उसको ब्याज मिलेगा तीनों साल में। पर क्वेश्चन में बोला गया कि उसको 22.5% नहीं, उसको तो मिलता है 8192, मतलब 22.5% का मान हमें दे दिया। 100 का यहाँ पर निकालना है, बस यही करना था यहाँ पर हमको। तो 100% का मान हम निकाल। अब देखिए 22.5 को भी हम अकॉर्डिंग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 45/2%। तो 22.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 45/2। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे देखिए अब ये 8190 जो है ये 45/2 यानी कि 22.5% की वैल्यू है। अब देखिए 2 यहाँ से ये हटेगा तो ऊपर चला जाएगा ये गुणा में, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा और परसेंट के साइन के लिए यानी कि लगा देंगे हम 100 का मान हमने निकालना है। अब देखिए 9 पंजे हो जाएगा 45, 9 से इसको काट लेते हैं हम, तो यहाँ जाएगा 9 9 81, 9 कम 9। देखिए 5 से हम यहाँ पर ये 0 बच जाएगा, 5 से हम इसको काट लेते हैं, यहाँ पर ये आ जाएगा ये 5 दूना में 10 के और ये आ जाएगा ये 2 दूना में 4, तो 4 कम 4 यहाँ जाएगी 4 नम 36 और 2 0 36,400 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो टोटल यहाँ पर ऋण राशि होगी वो 36,400 रुपये होगी। तो कोई नहीं है, इनमें से ई हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन ई। इनमें से कोई नहीं, आंसर आएगा हमारा 36,400। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। तो इससे अगले वाले पार्ट में हम अच्छे क्वेश्चन से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, जय हिंद। थोड़ी सी सर्दी का मौसम है तो गला भी खराब है, बोला नहीं जा रही है।